Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. नमस्कार प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन हटल। अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और ललन सिंह से कुशवाहा का बड़ा सवाल। राजद जदयू की क्या डील है, बताएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आयोजित राजकीय समारोह में हुए शामिल। पटना में बड़ा हादसा, सीटेट परीक्षा केंद्र में लगी आग। 100 से ज्यादा परीक्षार्थी दे रहे थे परीक्षा। और गणतंत्र दिवस को लेकर के राजधानी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था। अब खबरें विस्तार से। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कमजोर किया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। कुशवाहा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि नीतीश और हमारा दर्द एक है। नीतीश जब भी कमजोर हुए हैं, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के हाल के समय में जदयू को लेकर के दिए गए कई बयानों पर नीतीश कुमार और जदयू अध्यक्ष ललन सिंह से उनकी बातों को तवज्जो नहीं देने की बात कही थी। इसी पर सफाई देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जब भी नीतीश कुमार पर प्रहार हुआ है, हम उनके साथ खड़े रहे हैं। की ओर से आधिकारिक रूप से यह बात कही जा रही है कि डील हुआ है, गठबंधन बनाते समय डील हुआ है। अब क्या डील हुआ है, आज हम भी जानना चाहते हैं कि क्या डील हुआ है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे हैं, सीधे तौर पे नीतीश कुमार जी को खारिज करने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को हटाकर अब क्या लोग चाहते हैं फिलहाल वही बताएंगे, लेकिन डील की बात लोग करते हैं तो डील का खुलासा होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा पर टिप्पणी करने के बजाय क्या डील हुआ है, जो लोग डील में रहे हैं उनको बताना चाहिए कि आखिर डील क्या हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा इस डील को जानना चाहता है। आज कार्यक्रम होता है जनता दल यूनाइटेड का भी, तो एक साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी अब चल रही है। और यह साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ नहीं है, यह साजिश सीधे नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करने का मतलब कि नीतीश कुमार जी को कमजोर करना। नीतीश कुमार जी के साथ उपेंद्र कुशवाहा मजबूती से खड़ा रहता है। उनके ऊपर जब प्रहार होता है तो उपेंद्र कुशवाहा उस प्रहार को झेलने के लिए नीतीश कुमार जी से आगे आकर अपने ऊपर झेलता है। यह बात कुछ लोगों को ठीक नहीं लगती है। कुछ लोगों को लगता है कि प्रहार हो रहा है, कोई कर रहा है तो प्रहार होते रहे और नीतीश कुमार झेलते रहे। उपेंद्र कुशवाहा बीच में क्यों बाधक बनकर आ जाता है? वैसे लोगों की ओर से यह साजिश है कि नीतीश कुमार जी को और कमजोर किया जाए। लगातार इस बात का प्रयास है। तो हम आदरणीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपने लव कुश की एकता से शुरुआत की, उन लोगों को भी आज बहुत दर्द है। अति पिछड़ा समाज के लोगों को बहुत दर्द है। दलित महादलित समाज के लोगों को बहुत दर्द है। आपको कमजोर किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की क्या गलती रही है? उपेंद्र कुशवाहा बार बार आपके ऊपर हुए प्रहारों के खिलाफ अपनी बात करता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आयोजित राजकीय समारोह में शामिल होने के लिए प्रतिमा स्थल पर पहुंचे, जहां माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नौकरी में सिलेक्शन होने के बावजूद रिजल्ट नहीं होने के कारण छात्र और छात्राओं को अवसर गंवानी पड़ती है। पूरे मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सभी चीज़ों को देखा जा रहा है, इसके लिए जल्दी बैठक करेंगे। हम लोग कुछ दिन के बाद अभी तो घूम रहे हैं, सबके बारे में पता चला है। इसके लिए पूरी की पूरी हम तो कह दिए हैं मंत्री जी को, वो सब जगह देख रहे हैं। और उसके पहले मंत्री पद पर ये थे, ये भी देख रहे थे कि सब यूनिवर्सिटी का भी काम तेजी से हो। और उसके बाद कहा गया है
कि बिल्कुल समय पर चलाइए। और ये ठीक बात नहीं है कि यूनिवर्सिटी कहीं से कुछ कम हो रहा है, लेकिन हम सुनिए ना, जब समूचा हम कर लेंगे ना तो उसके बाद एक मीटिंग फिर रख पाएंगे, हम लोग पूरे तौर पर करेंगे। और इसके लिए हम तो गवर्नर साहब से भी पूरी की पूरी, और वो भी बात कर रहे हैं लोगों से, अब बात करके ताकि तेजी से ये काम हो, रुकना नहीं चाहिए। का रिक्रूटमेंट के लिए भी, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हम लोग तय किए हुए हैं कि और ज़्यादा जहाँ वही जितना भी होगा कुछ सर्विस कमीशन में, वो सब हम लोग चाहते हैं। और जरा भी दुख होता है ना, हम लोग चाहते हैं बच्चे बच्चियों को आगे पढ़ाना। अगर किसी को दिक्कत होती है तो हम लोग को तकलीफ ना होता है, हम चाहते हैं तेजी से काम हो। तो अगर कहीं भी कोई दिक्कत है, अब हम जब पूरा दौरा हो जाएगा इसके बाद हम उसका अलग से वो मीटिंग करेंगे। पटना में जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें पूरे बिहार से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो वहीं गोपालगंज कुचायकोट से जदयू विधायक पप्पू पांडे ने भी अपने समर्थक के साथ जयंती समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बाहुबली के सवाल पर कहा कि किसी के कहने से मैं बाहुबली नहीं हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ। अब लोग बाहुबली कहता है, इससे भाई हम अब जनता है तो जनता को बोलने का अधिकार है। हम तो, हमारे कहीं भी नाम में विधायक भी नहीं लिखा जाता, मैं तो अपने आप को जन सेवक लिखता हूँ। मैं एक जनता का सेवक हूँ। और आप जाकर देख लीजिए, जो भी हमारे क्षेत्र से जनता आई है, अभी बहुत से लोग आ रहे हैं। हमारे क्षेत्र यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, इसलिए लोग 3 बजे से चले हैं, तो यहाँ आने में तो समय लगेगा ही। तो मैं जनता का सेवक हूँ और जनता के बीच में हमेशा रहने का काम करता हूँ। मेरा परिवार भी हमेशा जनता के बीच में रहता है। मेरा भतीजा मुकेश पांडे है, जिला परिषद अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वो भी जनता के बीच में रहते हैं। राजधानी पटना में सीटेट की परीक्षा दे रहे छात्रों के परीक्षा केंद्र पर आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। पीराबहोर थाना क्षेत्र के खुदाबख्श लाइब्रेरी के निकट परीक्षा केंद्र में आग लगने की यह घटना हुई है, जहां करीब 100 के करीब परीक्षार्थी जिस केंद्र में परीक्षा दे रहे थे वहीं अचानक से आग लग गई। धुआं उठता देख परीक्षार्थी में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची और दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी है अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। क्या होगा? एग्जाम दे रहे थे सीटेट का, उसी दरमियान आग लग गया था। पूरा सिस्टम जल रहा था, जिस कारण से सबको वहाँ पे निकलना पड़ा। और उसी का हम क्या कहते हैं, कैंसिल का नोटिफिकेशन देख रहे हैं कि सब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरा मांग है कि एग्जाम को कैंसिल किया जाए, क्योंकि दोनों पेपर बोथ पेपर को एग्जाम को कैंसिल किया जाए। आज कितने पेपर का था? क्या बोले सर? कितने? दो पेपर का एग्जाम था, पेपर 1 to 5 और 6 to 8। पूरे बिहार से छात्र लोग आए हैं? हाँ, पूरे बिहार से। क्या आपका नाम? रवि कुमार सिंह। गणतंत्र दिवस में महज एक दिन बचे हैं, ऐसे में वीआईपी मूवमेंट को लेकर के 26 जनवरी को पटना की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। गणतंत्र दिवस के दिन गांधी मैदान और उसके आसपास के रास्ते आम वाहनों के लिए बंद रहेंगे। सुबह 7 बजे से गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति होने तक इन सड़कों पर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। पटना एसएसपी ने कहा है कि गणतंत्र दिवस को लेकर के राजधानी के होटल सहित वाहनों की सघन चेकिंग अभियान जारी है। इस बार का जो हम लोगों का गणतंत्र दिवस का परेड आयोजित हो रहा है, ये लगभग 2 वर्ष के बाद बिना कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस के हो रहा है। इस बार दर्शकों को भी अनुमति दी गई है, आम नागरिकों को भी अनुमति दी गई है। इसमें जो दर्शक हैं, नागरिक हैं, गेट नंबर 4, 6 और 7 3 गेट से उनको अनुमति दी गई है प्रवेश की। और हम लोगों के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है कि किसी प्रकार का पिट्ठू बैग या बड़ा झोला वो अपने साथ कैरी नहीं करेंगे। केवल जो लेडीज़ हैं उनको लेडीज़ पर्स अलाउड होगा और उसका भी हम लोग प्रॉपर स्क्रीनिंग करेंगे। जितना भी दर्शक आ रहा है उनका प्रॉपर फ्रिस्किंग के बाद उनको दर्शक दीर्घा में बैठने की अनुमति होगा। इसके अलावा जो मीडिया है, मीडिया बंधु गेट नंबर 9 और जो वीआईपी हैं गेट नंबर 1 और गेट नंबर 10 2 गेट से अनुमति दी गई है। पूरे गांधी मैदान को अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है और हर एक सेक्टर में पर्याप्त सुरक्षा बलों का प्रतिनियुक्ति किया गया है। गांधी मैदान के बाहर का जो रोड है वीआईपी गाड़ियों के अलावा और जो पास होल्डर्स हैं उसके अलावा प्रत्येक तरह के वाहन मूवमेंट के लिए रिस्ट्रिक्टेड रहेगा परेड अवधि के क्रम में। और जब सभी लोग यहां से प्रस्थान कर जाएंगे उसके बाद ही ट्रैफिक रिस्टोर होगा। कुछ जो हमारी सड़कें हैं उनको वन वे किया गया है। विस्तृत ट्रैफिक प्लान कल और परसों के समाचार पत्रों में हम लोग प्रकाशित करवा रहे हैं। जो दर्शक भी आएंगे उनसे मेरी अपील है कि उनके 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन को गांधी मैदान के पास पार्किंग की अनुमति नहीं है। उनको पार्किंग की अलग जगह दी गई है, वहाँ से उनको पैदल ही आना होगा। और गांधी मैदान के आसपास जितने भी हमारी
और बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर हमारी व्यवस्था है और QRTs का हम लोगों ने प्रतिनियुक्ति किया है किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए। पटना के रविंद्र भवन में अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ महामोर्चा के तत्वाधान में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती बनाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर यूपी गुप्ता और पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर घनश्याम राय, जयनाथ चौहान, कंचन गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया है। ठाकुर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धापूर्वक उन्हें याद किया गया। इस दौरान भारी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर यूपी गुप्ता ने कहा कि अति पिछड़ा की अनदेखी का खामियाजा सभी राजनीतिक पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो वहीं कंचन गुप्ता ने कही है कि यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हर घर का अति पिछड़ा जाग न जाए। कर्पूरी जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग अति पिछड़ा संगठन मोर्चा की आज जो बैठक रखी गई है, आज बिहार के कोने कोने से सभी जिले के लोग जो प्रमुख लोग हैं उन लोग को सिर्फ बुलाया गया है ताकि आने वाले आगामी प्रक्रिया में पूरी तैयारी है कि ये राज्य जो शंखनाद बजा है ये बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपना भयानक रूप दिखलाने जा रहा है। ये 2024 में मैं समझता हूँ कि जो ये लोग संकल्प लिए हैं गांधी मैदान में ये अपना रूप इस तरह से दिखलाएंगे कि पूरे बिहार नहीं हिंदुस्तान को ये लगे कि अति पिछड़ा ही सिर्फ बिहार में एक सबसे बड़ी पार्टी, बहुत बड़ी समूह उभर करके सामने आया है। नायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है और ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं। हम लोग सभी अति पिछड़ा समाज से आते हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अति पिछड़ों के हक पे और अति पिछड़ों के साथ न्याय न होना, उसके हक और न्याय की लड़ाई के लिए हम लोगों ने एक मोर्चा बनाया है। विभिन्न पार्टियों में देखा है और आप लोग सभी जानते होंगे कि मैं भी कई पार्टियों में मुख्य पदों पर रही हूँ। ऐसा एहसास होता है कि अति पिछड़ा को लोग सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज करना चाहते हैं, झोला ढोने वाले की तरह यूज करना चाहते हैं, हक नहीं देना चाहते हैं। तो हम लोग अपने हक और न्याय के लिए हम लोगों ने एकजुटता के लिए और पूरे बिहार में जन जन तक जाकर अलग जगाऊंगी और इस आंदोलन को इतना बड़ा रूप दूंगी जब तक अंतिम पंक्ति का अति पिछड़ा जाग नहीं जाए। और हम लोगों को हक चाहिए, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी होनी चाहिए सत्ते में उतनी हिस्सेदारी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का विधिवत शुरुआत मधुबनी जिले के माया निकेतन मार्केट स्टेशन रोड सकड़ी बाजार में हुआ है, जिसका उद्घाटन श्रीमती सीमा मिश्रा मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर झा के महादेव ने संयुक्त रूप से किया है। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मिहिर झा ने व्यवस्थापक दीपक मिश्रा और श्वेता सिंह को इस कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। उद्योग निर्भर का कहना कि सामान सरगम सामग्री उपलब्ध से निश्चित रूप से वो हेबाक चाहिए। वहीं मधुबनी के हरलाखे स्थित सिसौनी गांव में दहेज के खातिर एक नवविवाहिता महिला को ससुराल वालों के द्वारा हत्या कर शव को जला देने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष ने मृतका के पति ललित पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की सूचना मिली आपको, क्या हुआ है? हम ये लड़की के ग्रामीण हैं, ठीक ना। हम इन लड़का के साथ इसके भाई के साथ आए तो यहाँ पे जो है सो देखे हैं कि यहाँ पे जो है सो मर्डर किया गया है, ठीक ना। यहाँ पे पूरा घर का सामान उथल पुथल है। यहाँ पे हाँसू रखा है, कोदारी रखा है, रस्सी रखा है, सब कुछ रखा हुआ है। और जब यहाँ घर का लेडीज से हम पूछे कि वो लड़का कहाँ है, उसका पति, तो वो नहीं बताई और कुछ बात वो नहीं बताई। इसका मतलब है वो लोग सब मिल करके की है कांड। और ये घर में नुका के जो है सो लड़का को रखी थी सब मिल के, ठीक ना। तो हम लोग बहुत पूछे, नहीं बताया। नंबर जान पहचान से उसको फ़ोन किए, वो लड़का नहीं उठा रहा था। लास्ट में 9 नंबर से फ़ोन किए तो वो लड़का उठाया, उठा के बोला हम घर में हैं, तुम लोग क्या कर लोगे, आओ। पटना सिटी में दीप बायोलॉजी क्लासेस में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें 12वीं के छात्र और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पटना की मेयर सीता साहू, पूर्व पार्षद स्मिता रानी, कोचिंग के डायरेक्टर दीप कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किए। कार्यक्रम के बाद सभी बच्चों के बीच मेयर ने पौधारोपण भी किए हैं। फेयरवेल के दौरान स्टूडेंट ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए डायरेक्टर दीप कुमार ने कहा है कि वातावरण को स्वच्छ रखने हेतु बच्चों के बीच पौधे का वितरण किया गया है, चूँकि ग्लोबल वार्मिंग से वातावरण का तापमान बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ये 12th बैच जो अपीयरिंग है, इस बार एग्ज़ाम होने वाली है 2023 में, उसी के लिए बच्चों के लिए फेयरवेल पार्टी दिया जा रहा है।
और इस फेयरवेल पार्टी का मेन मकसद है कि प्लांटेशन, चूँकि ग्रीनरी के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हमारा ग्लोबल वार्मिंग इतने बड़े लेवल पर डिस्टर्ब हो रहा है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बहुत बड़े लेवल पर है, इसीलिए यहाँ पर जितने भी बच्चे आए हैं आज उन लोग को एंजॉय करने के लिए तो फेयरवेल दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा मेरा मेन मोटो है कि ग्रीन प्लांट के लिए हम लोग कम से कम 500 से लेकर 700 प्लांट मंगवाए हुए हैं और बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिलहाल आज के खंड में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज़। नमस्कार। Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the center of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the center of my success.